हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव द एम्परर। उनकी करंट फीलिंग्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास आ गया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना मिस्टीरियस से लगते होंगे आपको। उसका रीज़न ये है कि आई फील ये इंसान जानबूझकर अपनी फीलिंग्स इमोशंस छुपाते हैं, बिकॉज दे लाइक टू बी इन कंट्रोल, राइट, विद द एम्परर एनर्जी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। द एम्परर को क्लैरिफाई करेंगे। वाओ, King of Wands, Knight of Wands, Page of Wands and Ace of Wands. Wow, this is amazing. I think ये पहली दफ़ा हुआ है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स और आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम पर हमारे पास आ गया है टू ऑफ, ओह माय गॉड, अगेन बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फाइव ऑफ सोर्ड्स है, द वर्ल्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। एक्सक्यूज़ मी। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। पाइसिस, कैंसर। इसके अलावा यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान आपको मिस्टीरियस लगते होंगे। उसका रीज़न ये है कि ये इंसान जानबूझकर अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्साइटमेंट और पैशन छुपाते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखना चाहते हैं। थोड़ा सा इनमें प्राइड भी है, थोड़ा सा इनमें ईगो भी है, और चाहते हैं कि बस जैसे वो चलना चाहते हैं वैसे चीज़ें होनी चाहिए। ये इंसान चीज़ों को कंट्रोल करना इनको पसंद है, इनको अथॉरिटी पसंद है, इनको लीड करना पसंद है। हो सकता है वो कोई काम ऐसा करते हैं कि जिसमें वो लीड करते हों। अगर तो आप फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनको लीड करना पसंद हो। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं ये इंसान जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो आई फील कि इनमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं और ये जो लीड करने वाली क्वालिटी है ये नेचुरली उनके अंदर है और उनको पसंद है कि चीज़ें उनके मुताबिक हों। एंड आई फील कि दिस इज़ समथिंग जो टाइम के साथ नहीं हुई, ये बाय नेचर ही ऐसे थे। बचपन में भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़िद्दी थे, मतलब उनके पेरेंट्स ने उनकी में भी हर ज़िद पूरी की है और मतलब जो वो चाहते थे उन्होंने लाइफ में हासिल किया है, कभी ना नहीं सुनी है। एंड आई डू फील के टाइम के साथ उनके अंदर मैच्योरिटी भी आई है, ये भी मैं कहूँगी कि काफ़ी मैच्योर फैसले भी उन्होंने ज़िंदगी में लिए हैं और बड़ा कुछ अचीव किया है। अपनी मेहनत से भी बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है। लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा प्राइड, थोड़ा सा ईगो वाला एलिमेंट है। थोड़ा सा ऐसे है कि मतलब
वो ये सोचते हैं कि मैं कोई चीज़ हूँ, आई एम समथिंग। सो इस तरह वाली चीज़ उनके अंदर है। सो आपके लिए हम स्पेसिफ़िकली क्योंकि उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, थोड़ा सा मैंने ये एक्सप्लेन इसलिए भी किया ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये आप ही के पर्सन है या नहीं। सो आई फील कि उनके दिल में आपके लिए बेहद पैशन है, बेहद एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है। मतलब वो ये सोचते हैं आपके लिए कि उन्हें ज़िंदगी में इतना ज़्यादा एक्साइट किसी ने नहीं किया है और कोई ऐसा नहीं मिला जिसमें वो अपना रिफ्लेक्शन देख सकें। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरह हैं, आपके अंदर भी कुछ काम करने का जज्बा है, आपके अंदर भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं जो उनके अंदर हैं। आप भी एक सेल्फ मेड इंसान हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको भी अथॉरिटी पसंद है, आपको भी लीड करना पसंद है, आप भी बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। और फिर फीलिंग्स की जहाँ तक बात है तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन प्यार करते हैं आपसे। बट उनको ना बहुत ज़्यादा प्यार जताना अच्छा नहीं लगता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी शान में कमी आ जाएगी अगर वो अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि वो जो प्राइड और ईगो वाला जो एलिमेंट है वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने नहीं देता है। बट आई डू फील कि ये इंसान आपका नाम भी जब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आपके लिए। दे रियली फील अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। मतलब पैशन तो बहुत ही ज़्यादा है। आप देखें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास फायर एनर्जी है, विच मीन्स कि ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं आपकी वजह से। ये इंसान वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, मुझे ऐसा लगता है। और इनको ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जो उनके अंदर एक स्पार्क जगाए। मतलब ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है इनके अंदर, एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और उनको किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जो उनमें और ज़्यादा एनर्जी भर दे। सो दे रियली फील कि आप वो इंसान है जिसने और ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी भर दी है और ज़्यादा मोटिवेशन स्पार्क उनकी ज़िंदगी में आ गया है, और ज़्यादा आपने एनर्जी ऐड की है उनकी ज़िंदगी में। सो दिस इज़ समथिंग आई रियली फील वेरी सिग्निफिकेंट आपके पर्सन के लिए। दे रियली फील अ लॉट ऑफ थिंग्स टुवर्ड्स यू। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं और दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करते हैं। उनकी ज़िंदगी में इतनी क्वालिटी कभी किसी ने ऐड नहीं की। उन्हें आप जैसे इंसान की तलाश थी और आप उनको मिल गए हैं। आप देखें हमारे पास द एम्परर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स है। आई रियली फील कि ये जो प्राइड और ईगो एक साइड पर, आई डू फील कि उनके अंदर ये चीज़ें हैं, लेकिन ये इंसान आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत सीरियस हैं। आई डू फील उनकी इंटेंशंस आपके लिए बड़ी ट्रू हैं। ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप के ऊपर, और कभी भी आपको ऐसा फील नहीं करवाना चाहते कि सिर्फ आप ही एफ़र्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। वो भी एफ़र्ट करना चाहते हैं, बस उनको थोड़ा सा ना एक्सप्रेस करना नहीं आती हैं अपनी डीपर फीलिंग्स, या फिर जानबूझ के एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं। वही प्राइड और ईगो वाली बात। सो ये इंसान आपके लिए थोड़े से मिस्ट्री हैं। वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हिडन रखना चाहते हैं। समटाइम्स दे प्ले हार्ड टू गेट। समटाइम्स ये इंसान जानबूझकर भी थोड़ा सा आपको टीज़ करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अब जानबूझकर अपनी फीलिंग्स हाइड करने की, ताकि आपकी और ज़्यादा एफ़र्ट उनको नज़र आए। कुछ ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बाकी अगर हम उनकी डीपर फीलिंग्स की बात करें, उनकी करंट फीलिंग्स की बात करें, ये इंसान सीरियस हैं। आई थिंक ये मेन एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है कि ये इंसान इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए सीरियस हैं। दिस पर्सन लव्स यू, और बहुत ज़्यादा दे रियली फील कि जैसे आप दोनों ना आसमान को छू सकते हैं अगर आप दोनों का यूनियन हो जाए। आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दोनों के दिमाग मिल जाएं तो कुछ बड़ा ज़बरदस्त आप लोग मिलकर कर सकते हो। आपके पास बड़े आइडियाज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं आप भी और वो भी। आपके पर्सन को हमेशा से ऐसे लोग पसंद थे कि जो एम्बिशियस हों, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, जो बस एक जगह पर रुकना पसंद ना करते हों। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं,
मतलब उनमें एक लगन है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, रुकना पसंद नहीं है आपके पर्सन को। जहाँ कहीं पर भी उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक गई हैं वो बोर हो जाते हैं। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में ये चीज़ भी है कि वो बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। सो आप वो इंसान है जो कभी उनको बोर नहीं होने देते हैं। बेसिकली वो ये भी फील करते हैं आपके लिए, मतलब आप भी फुल ऑफ सरप्राइजेज़ हैं, आप भी किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि आपके पर्सन की अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, बड़ी पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, बड़ा एक स्पार्क है उनकी पर्सनैलिटी में। सो आप भी किसी से कम नहीं हैं, और यही वजह है कि आपने उनकी अटेंशन पूरी ग्रैब कर ली। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप भी फुल ऑफ सरप्राइजेज़ हैं। वाओ, सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स फाइंड आउट उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग, वाओ, मेक द एफर्ट। मैं आपसे ही कहना चाह रही थी ना, मैं पहले आपसे कह रही थी कि इंसान एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो दिस इज़ ग्रेट लव, दे रियली फील दिस इज़ लव, ग्रेट लव। यानी जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी ना कि अगर आप दोनों मिल जाएं, वो सोचते हैं कि हम दोनों आसमान को छू सकते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। हम दोनों के आइडियाज़ अगर मिल जाएं, हम दोनों मिलकर कुछ करें, काम करें कोई, हम दोनों लाइफ में वैसे भी ग्रो कर सकते हैं, वो ये सोचते हैं। सो दिस इज़ योर सोलमेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं, हो सकता है आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, इस लाइफ टाइम में आप दोनों फिर से एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव एंगेजमेंट एंड अनरिक्वाइटेड लव। सो मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब शादी हो जाती है तो प्यार मर जाता है। कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये एक लिमिटिंग बिलीफ है जो कि टाइम के साथ डेवलप हुआ है। ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि शादी जो है वो, शादी और एंगेजमेंट और ये चीज़ें जो हैं प्यार मोहब्बत को ख़त्म कर देती हैं। दो आई फील कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच इज़ लॉन्ग टर्म हस्बैंड वाइफ मटेरियल कार्ड। सो ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर है। कभी कभार वो इस सोच में पड़ जाते हैं, उनके जहन में ये चीज़ आती है कि मे बी शादी जो है उसके बाद प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। शादी से पहले पहले का जो चार्म है वो उसी वक्त होता है, और शादी के बाद हर चीज़ बदल जाती है। उनके जहन में ये चीज़ है, बट इसके बावजूद स्टिल आई डू फील कि इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ऑलरेडी। लेट्स सी मोर क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में अनाउंस किया था, आप में से कुछ लोगों ने अगर नहीं सुना वो मैं दोबारा से अनाउंस कर देती हूँ कि जो मेरा सेकंड चैनल है वो आप लोगों को अब नज़र नहीं आएगा, बिकॉज़ मैंने उसको डिलीट कर दिया है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ था इशू जिसकी वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा, मैंने कर दिया मेंडिंग। आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। सो इन फ्यूचर हो सकता है मैं दोबारा से कोई चैनल बनाऊँगी, आप लोगों को मैं अपडेट कर दूँगी इस बारे में जब भी मैं बनाऊँगी, जो भी मैं नेक्स्ट करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो चैनल अब नहीं है। सो यस, लेट्स सी, हमारे पास है न्यू लाइफ। सो दे रियली फील कि जैसे आप ने एक न्यू मोटिवेशन, कुछ नया डाला है उनकी लाइफ में। विद दिस न्यू लाइफ, दिस इज़ अ न्यू लाइफ दे फील। बिटवीन वर्ल्ड्स, द फेट्स एंड नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। सो आई डू फील विद द फेट्स, दे रियली फील कि आप उनकी डेस्टिनी में थे कहीं ना कहीं। और फिर ये स्टार कार्ड है, विच मीन्स कि आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है या बन सकते हैं, शाइन कर सकते हैं। वो वाला मैसेज दोबारा से यहाँ हाईलाइट हो रहा है। सो आपके बिना ज़िंदगी में रौनक नहीं है, कलर्स नहीं हैं। अब आपकी उनको ऐसी आदत हो चुकी है कि अगर अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो रौनक नहीं होगी। ये इंसान, जैसा मैंने आपको बताया, कि बहुत एनर्जेटिक इंसान है, फुल ऑफ लाइफ इंसान है, बड़े एम्बिशियस हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में, स्टक नहीं होते हैं। पहले भी ऐसे थे, लेकिन अब उनको ऐसा फील होता है कि अगर आप ज़िंदगी से माइनस हो गए तो ज़िंदगी बड़ी डल हो जाएगी। अब उनको आपकी कमी बहुत महसूस होगी, वो नहीं जाने देना चाहेंगे कभी भी आपको।
सो उनको शायद ये भी लगता था कि ज़िंदगी में उनको लव कभी नहीं मिलेगा विद दिस कार्ड। उनको लगता था कि शायद जो उन्हें चाहिए, जिसकी तलाश उन्हें है, वो कभी नहीं मिलेगा। बट दे रियली फील वेरी ब्लेस्ड कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये इंसान कभी भी लाइफ में, कभी भी, इवन शादी के बाद भी शायद वो आपसे ये बातें नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये इंसान उस तरह के हैं ही नहीं। ज़्यादा मे बी बिजनेस ओरिएंटेड हैं, बिजनेस माइंड इंसान हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। ऐसे मैंने कई लोग लाइफ में देखे हैं कि जो मतलब ज़िंदगी भर भी अपनी जो दिल की फीलिंग्स हैं वो अपने पार्टनर से करते ही नहीं है शेयर, उनको आदत ही नहीं होती है शेयरिंग की। तो वो लाइफ को और एक नज़रिए से देखते हैं, एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अच्छा मुझे इससे मोहब्बत है, मैंने अब इसके लिए ये चीज़ें बिल्ड करनी है, इसको मैंने नई कार लेके दे देनी है, इसको मैंने नया घर लेके दे देना है। और उनके पार्टनर्स को अक्सर उनसे ये गिला होता है कि तुमने मुझे ज़िंदगी की हर चीज़ तो दे दी, बट तुम मुझे इमोशंस नहीं दे रहे, या तुम मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे। सो हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, हर इंसान की अपनी अपनी एक नीड है, बट इस तरह लोग होते हैं। सो मुझे लगता है आपके पर्सन इज़ वन ऑफ दोज जिनका माइंड थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड टाइप है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर फीमेल भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा, बल्कि है ही नहीं एक्सप्रेसिव, उनका तरीका और है प्यार जताने का, प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स द राइट वर्ड। सो बेसिकली दे रियली फील कि हाँ मुझे मेरा लव ऑफ लाइफ मिल गया है, आप यानी के, और उन्हें आप ही की तलाश थी। दे रियली फील दैट। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो ये सब उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। बॉटम पर हमारे पास है एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। सो दे रियली फील कि आप हमेशा हर टाइम उनके साथ हैं, उनके पास हैं। सो इस पर लिखा है ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। सो दे रियली लव यू वेरी डीपली। आपके साथ गुजरा हर वक्त उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बिताई जो मेमोरीज़ हैं उनको ट्रेजर करते हैं। आप उनके लिए ये ट्रेजर हैं, उन इम्पॉर्टेंट हैं आप उनके लिए, एंड दे लव हु यू आर। सो इससे मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे वो अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार करने लग गए जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। फिर उनको ये भी है कि उनके अंदर जो फ्लॉज भी हैं ना, जो उनका गुस्सा भी है, मे बी जो उनका थोड़ा सा प्राइड, ईगो, मतलब जो भी है, आपने उनको हर तरह से एक्सेप्ट किया है और कभी उनको चेंज करने की कोशिश नहीं की है, कभी पुश नहीं किया, कभी आपने ये नहीं कहा कि ये चीज़ अपने अंदर से बदल लो या ऐसे कर लो या वैसे कर लो। आपने उनको एक्सेप्ट किया एंड दे लव दैट अबाउट यू। दिस इज़ ट्रू लव। बेसिकली आपके पर्सन ये महसूस करते हैं आपके लिए कि आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है द वे दे आर, एंड दिस इज़ इनक्रेडिबल। उनकी नज़र में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दे जस्ट लव यू बिकॉज़ उनको आपके अंदर ना कोई लालच, ना कोई मतलब, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। उन्होंने ये सोचा है कि मतलब हमेशा आपने उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड की है, आप डिमांडिंग नहीं हैं, वो ये फ़ील करते हैं। सो आप हमेशा चीज़ों को हील करते हैं। हमेशा आपकी कोशिश होती है कि आप ऐड करें, क्वालिटी ऐड करें, खुशी दें, जॉय लेकर आएँ, कुछ ना कुछ ऑफ़र आपके पास होता है करने को, राइट। कुछ लोग होते हैं ना बहुत डिमांडिंग होते हैं, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, तुमने मेरे लिए कभी ये नहीं किया, कंप्लेनिंग होते हैं। सो आप वो इंसान नहीं हैं, यू आर डिफरेंट, और ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को पसंद है। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, लेट्स फाइंड आउट। चैनल्ड मैसेजेस। ओके, बॉटम पर हमारे पास आ गया है आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आई थिंक हम बहुत देर से यही बात कर रहे हैं। सो दे रियली फील दिस स्पेशल कनेक्शन जो उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया है, ऑब्वियसली। एंड देन आई फील अलोन, जब आप नहीं होते हैं, दे रियली फील अलोन, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। सो ये मैसेज उनके लिए, अगर आप लोग सेपरेशन में होते हैं समटाइम्स, अगर अभी सेपरेशन में हैं, उनको लगता है कि यू होल्ड अ पीस ऑफ देयर हार्ट स्टिल, लाइक आई विल डू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल, you've गॉट द प्रिटीएस्ट स्माइल ऑन अर्थ। आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, मे बी कुछ ख़ास है आपकी स्माइल में, कुछ के डिम्पल्स भी हो सकते हैं।
हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी। सो दिस यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये मैच कर रहा है लव हु यू आर। सो आपने उनको एक्सेप्ट किया। मे बी उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा से वो सोचते थे कि मे बी मुझे मेरा मैच कभी ना मिले, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, मुझे इस दौर में ऐसा 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 इंसान चाहिए। तो आप उन्हें मिल गए, राइट। सो दे रियली फील के मतलब आप कैसे कर सकते हैं उनसे प्यार, मतलब वो बहुत और टाइप के हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। सो इस वक्त जो भी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान, उससे ये इंसान लर्न कर रहे हैं। मे बी थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ तो लर्न वो आपकी वजह से कर ही रहे हैं, आप भी शायद कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। मे बी थोड़ा सा हम्बल होना, थोड़ा डाउन टू अर्थ होना। आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स। सो देख लीजिए आपने क्या बोला था उनसे, वो भूल नहीं पा रहे हैं, ना ही भूल रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू बी फेयर। सो वो कोशिश कर रहे हैं फेयर होने की, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की इस वक्त। सो दे वॉन्ट टू बी फेयर, वो अनफेयर नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। एक्सक्यूज़ मी। सो फ्रेंड्स, आजकल भी मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है, और आप कहेंगे कि मैं हर वक्त ही बीमार रहती हूँ। साइनस इशू चल रहा है और बड़ा ही सिवियर चल रहा है इस वक्त, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली हुई है तो मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा मेरा कल का दिन। बट यस, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सो यस नो क्वेश्चन आप अपना जहन में रख लीजिए, इसको हम शुरू करते हैं। ओके, सो फार जो हमें नज़र आया है इस रीडिंग में, आपके पर्सन प्यार करते हैं आपसे, बट आई रियली फील कि उनका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। मे बी आप ये कहते होंगे कि यार आप हर चीज़ को पैसों में क्यों तोलते हैं, हर चीज़ को आप मटेरियल से क्यों तोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, इमोशनल कनेक्शन होता है, एक दूसरे से बातें करनी होती हैं, टाइम स्पेंड करना होता है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट द वे दे आर। मतलब आपके पर्सन जानबूझ के ये चीज़ नहीं करते हैं, वो नेचुरली मतलब वो हैं ही ऐसे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर आप प्रैक्टिकली किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो मोहब्बत है, फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। सो वो जो एक पिक्चर बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें एक तरफ से अगर आप देखो तो 6 बनता है, दूसरी तरफ से जो दूसरा देख रहा है उसके लिए वो 9 है। तो इस टाइप की आप लोगों की सिचुएशन है कि मतलब आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप सही कह रहे हो कि मतलब एक इमोशनल बॉन्ड भी इंसान को चाहिए होता है, हर चीज़ मटेरियल नहीं होता, हर चीज़ पैसा नहीं होती। और फिर आपके पर्सन के अगर नज़रिए से देखा जाए तो जो इंसान आपके लिए एफ़र्ट कर रहा हो, जो इंसान आप पर इन्वेस्ट कर रहा हो, आपकी हर खुशी पूरी कर रहा हो, तो ये भी एक तरह से ठीक बात है। सो इस तरह की सिचुएशन है। सो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ एक मेन वर्ड है, इस ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है नहीं करना है। बट कुछ नेगेटिव नहीं है ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। एज़ लॉन्ग एज़ यू लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, तो फिर आप एक दूसरे के नज़रिए का, यानी एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करके एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। जब तक कि कोई चीज़ टॉक्सिक नहीं हो रही है, जब तक कि आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, तब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली करना चाहिए। सो आपका आंसर येस आ गया है। A, X, K and Y. So your answer is a yes. और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।